जय हिंद साथियों, मैं दिनेश सर आपका रैंकाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम पर डे वीडियो को लेकर आ रहे हैं, सारी वीडियो को प्रोवाइड आपको कराते जा रहे हैं और हो सकता है आप बहुत ही जल्दी को हम बायोलॉजी को समाप्त कर दें। ठीक है ना। आपने देखा कि हमने जो है माइट्रो को मतलब जो है डाइजेशन सिस्टम पूरा खत्म किया, उसके बाद मानव कंकाल तंत्र, सेल डिवीजन के सारे टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे प्ले लिस्ट पर आकर विजिट कर सकते हैं। रेड बटन जो आपका है सब्सक्राइब को उसको दबाकर प्ले लिस्ट में जा सकते हैं। ठीक है ना। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बीमारियों के बारे में। भाई बीमारियां क्या होती हैं, कैसे फैलती हैं, किस वायरस से फैलती हैं, कौन कौन सी बीमारी होती है, कैसे कैसे उत्पन्न होती है, उन सभी चीजों की चर्चाएं करेंगे। ठीक है ना। आइए बीमारियों के बारे में अध्ययन करते हैं और अच्छे से जानने का प्रयास करते हैं। देखिएगा बीमारियां, डिजीज, इसमें पढ़ेंगे हम कुछ चीजें, हम ट्रिक से जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। ट्रिक से तो विषाणु से होने वाले रोग, जो हमारा वायरस है उससे कौन कौन से रोग होते हैं, कौन कौन से रोग वायरस से यानी विषाणु से हो जाते हैं। ठीक है ना। तो एक ट्रिक से हम समझने का प्रयास करेंगे। या परीक्षा में जब आएगा तो इस ट्रिक को आप याद करके ले जाइएगा, आपको हर क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है ना। रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, एक ट्रिक है, एक रेखा है वो हमें हिट करके, उसने हमें हिट किया और पीछे छोड़ गई। पीछे का मतलब पीछे छोड़ गई, ये दूसरी भाषा है पीछे छोड़ गई। तो समझने का प्रयास करिएगा, 2-3 बार इस ट्रिक को बोलेंगे, याद हो जाएगी ऑटोमेटिक। रेखा हमें हिट करके, रेखा है उसने हमें हिट किया, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। ठीक है ना। पीछे छोड़ गई। देखिएगा इससे जितने भी रोग बनते हैं हमने एक तरफ से लिख दिए। ठीक है। जैसे रे से बनता है रेबीज रोग, रे से क्या बनता है रेबीज। रेबीज जो रोग जो होता है वो कुत्ते के काटने से होता है, कुत्ते के काटने से होता है। आपने देखा होगा जब आप छोटे छोटे होंगे तो आपके पीछे कुत्ता पड़ जाता है और कुत्ता जब काट लेता है तो डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगा देता है। कहते हैं कि अब तो ये 14 इंजेक्शन लगेंगे। ठीक है ना। तो बड़ा दिक्कत लगती है कुत्तों से, बहुत ही मतलब कुत्ता जब काटता है ना आपकी रफ्तार इतनी हो जाती है कि आपको पता नहीं लगता आप कितनी तेज भाग रहे हैं। तो कुत्ते काटने से ही एक रोग होता है जिसे बोलते हैं रेबीज रोग, और इसमें आपको 14 इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा लगाए जाते हैं। लेकिन हो सकता है इसमें डेवलपमेंट हो गया है, 2 में ही काम हो जाता है। ठीक है ना। इसके बाद आता है खैसे खसरा। खसरा क्या होता है, ये त्वचा, हमारी जो त्वचा होती है, त्वचा संबंधी एक रोग होता है। ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम मरवैली। इसमें एक विषाणु होता है मरवैली। मरवैली जो विषाणु होता है इसी के कारण आपका खसरा रोग होता है। आपकी जो त्वचा होती है ये लाल, इस पर जो दाने जो लाल लाल हो जाते हैं। ठीक है ना। जब लाल लाल दाने हो जाते हैं तो पता लगता है कि खसरा रोग है। क्या है, खसरा रोग है। तो कुछ ने देखा होगा, कुछ देसी इलाज करते हैं, खाट पे उसको लेटा देंगे, कुछ नीम की पत्तियां उसमें डाल देते हैं और वह मतलब चावल वगैरह, कंपनी के चावल वगैरह ऐसी चीजें खिलाते हैं, रोटी खाने को नहीं देते हैं। ठीक है ना। तो ऐसा रोग है कौन सा, खसरा रोग, जिसमें ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है ना। अब देखिएगा हर्पिस रोग। हर्पिस रोग कौन सा होता है, ये भी आपका त्वचा से संबंधित ही होता है। इसमें जो त्वचा होती है, त्वचा में मतलब गड्ढे टाइप में पड़ जाते हैं। ठीक है ना, गड्ढे टाइप में हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है मेनिंजाइटिस रोग। ये क्या होता है, ये आपका मस्तिष्क से संबंधित होता है। मस्तिष्क, भाई आपका जो मस्तिष्क है, देखिएगा मस्तिष्क में जो है कोशिकाएं पाई जाती हैं, पूरे मस्तिष्क में कोशिकाएं भरी हुई हैं। और जो कोशिकाएं होती हैं ये कभी कभी क्या होते हैं, सूज जाती हैं। कोशिकाएं सूज जाती हैं तो कहते हैं हमारा ब्रेन सूज गया है, मतलब हमारा ब्रेन सूज गया है। तो ब्रेन सूजने का मतलब ही होता है कि उसमें रोग हो गया है, जिसे बोलते हैं मेनिंजाइटिस रोग। और आदमी इसमें क्या है, पागल जैसी हरकत करने लगता है। तो उसी रोग को बोलते हैं हम मेनिंजाइटिस रोग। तो ये रोग आपको समझ में आएंगे, रेबीज, खसरा, हर्पिस और मेनिंजाइटिस। ठीक है ना। तो रे से रेबीज, खा से खसरा, है से हर्पिस और मैं से मेनिंजाइटिस। ऐसे ही हमने सभी रोगों को आगे लिखा है। ठीक है ना। देखिए चलती है, यहाँ पर देखिएगा ट्रैकोमा रोग। इसमें क्या होता है, जो हमारी कार्निया होती है, तो कार्निया का मेन काम होता है, कार्निया जो होती है वही खराब हो जाती है। ठीक है ना। तो कभी कभी क्या होता है, कार्निया की जगह पे दूसरी कार्निया लगा ली जाती है। ठीक है ना। तो कार्निया खराब होने पर एक रोग होता है, ये होता है आपको आंख में, जिसे बोलते हैं हम ट्रैकोमा रोग। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है तो हम भूल जाते हैं कि ट्रैकोमा रोग किसमें होता है, तो वो होता है आपकी आंख में। किसमें होता है, आंख में। या तो आएगा आपको कार्निया में वृद्धि, या तो आएगा
तो कार्निया में वृद्धि, या फिर डायरेक्ट देता है आंख में। कहाँ होता है ये? आंख में होता है। इसके बाद आता है पोलियो। पोलियो जो होता है आपको प्रदूषण से होता है। देखिएगा, जब आप प्रदूषित चीजों को लेते हैं तो आपकी जो नसें हैं वो क्या, नसें खराब होने लगती हैं। जब आपने देखा होगा कभी कभी पोलियो में क्या होता है, टांग खराब हो जाती है, किसी किसी की एक टांग खराब हो जाती है, किसी किसी दोनों टांग खराब हो जाती है, ठीक है ना। और वह एक बैसाखी के माध्यम से चलते हैं। उसमें क्या होता है, जो हमारी नसें होती हैं टांगों की, वो खराब हो जाती हैं। वो खराब हो जाती है प्रदूषण के कारण, एक संक्रमण के कारण एक रोग हो जाता है, ठीक है ना। तो प्रदूषित चीजों से ही पोलियो हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है एड्स। देखिएगा, एड्स का सबसे पहले प्रयोग किया, पता कहाँ लगा था, हमें सबसे पहले ये जानना है। इसका जो पता लगा, अब हमारा एक अफ्रीका देश है, तो अफ्रीका देश में सबसे पहले पता लगा कि भाई एड्स कोई रोग होता है, एड्स कोई रोग होता है। तो एड्स जो होता है, जैसे मान लीजिए एक महिला में एड्स हो गया, ठीक है। अब जो महिला है अगर अन्य किसी पुरुष के साथ यदि सेक्स करती है और फिर उसके बाद फिर अन्य और किसी पुरुष के साथ सेक्स करती है, तो ये रोग जो है HIV ऐसे ऐसे करके आपस में फैलता हुआ जाता है, ठीक है ना। तो HIV रोग जो देखा गया कि पहले तो बंदरों में देखा गया था, ऐसा कुछ कहा जाता है, लेकिन सबसे पहले इसका पता लगाया था अफ्रीका देश में, ठीक है ना। तो सबसे पहले कहाँ पता लगा था इसका? अफ्रीका देश में। अब इसमें जो WBC जो हमारी सेल होती हैं, WBC जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है ना, ये भाई सुरक्षा प्रदान करती हैं। WBC का काम क्या होता है? सुरक्षा प्रदान करना। कि हमारे शरीर को सुरक्षा ही नहीं मिलेगी तो हम क्या करेंगे? मर जाएंगे। तो WBC इसमें क्या होती हैं? नष्ट हो जाती हैं, और इसी वजह से HIV रोग से हम क्या है? मर जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आता है एक चेचक। चेचक क्या होता है? आपने गांव में बहुत सा सुना होगा, एक बीमारी आई थी एक समय पर, चेचक, भाई चेचक हो गई उसको, ठीक है ना। एक वायरस होता है वेरिओला वायरस। वेरिओला वायरस इंपोर्टेंट है ये भाई, इंपोर्टेंट है, इसको याद रख सकते हैं। वेरिओला वायरस जो होता है, इसके कारण क्या होता है? चेचक होता है। देखा ना, छोटी छोटी जो फुंसी टाइम में होती है वो निकल आती है। एक बार हमको भी चेचक हुई थी, तो एक हाथ से निकल आती हैं और दूसरे हाथ से को निकल के चली जाती हैं। तो इन्हीं को हम छोटी माता भी कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? छोटी माता भी कहते हैं। चेचक थोड़ी ना बड़े टाइम में होती है, और छोटी माता जो होते हैं छोटे छोटे टाइम में होती है, ठीक है ना। तो दोनों चीजों को याद रखेंगे। इसके बाद आता है आपका डेंगू। डेंगू क्या होता है? डेंगू जो होता है हमारी जो प्लेटलेट्स है, ठीक है ना, प्लेटलेट्स को कि मच्छर के काटने से होता है। डेंगू जो होता है मच्छर के काटने से होता है। इसमें क्या होता है? हमारी प्लेटलेट्स खराब हो जाती हैं, ठीक है ना। हमारी प्लेटलेट्स क्या हो जाती हैं? खराब हो जाती हैं। जब डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो वो क्या टेस्ट करके देखता है खून का, जब बताता है कि भाई आपकी प्लेटलेट्स क्या है? खराब हो गई है, आपको क्या हो गया है? डेंगू हो गया है। तो मच्छर के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? डेंगू हो जाता है। इसलिए मच्छरदानी को लगा के सोइएगा, ठीक है। इसके बाद आया गलसुआ रोग। गलसुआ रोग आपको गाल में होता है। हमने आपको बताया था, पूरा टॉपिक पढ़ाया था आपको दांतों के बारे में, तो उसमें में बताया था आपको कि गलसुआ रोग होता है, ठीक है ना। एक ग्रंथि होती है लाल ग्रंथि। लाल ग्रंथि होती है जो यहाँ होती है आपके किसमें? आपके किसमें? गाल में होती है, जिससे बोलते हैं पैरोटिड ग्रंथि। पैरोटिड ग्रंथि होती है। तो आपकी जो पैरोटिड ग्रंथि होती है वो सूज जाती है, ऐसे करके सूज जाती है। आप यहाँ पे कुछ मतलब लगा लेते हैं, इस टाइप से लगा लेते हैं, किसी एक गाल पे किसी दो गाल पे, तो आपकी जो पैरोटिड ग्रंथि है वो सूज जाती है। इसी पैरोटिड ग्रंथि के सूजने के कारण जो रोग होता है उसी को बोलते हैं गलसुआ रोग। बात समझ पा रहे हैं? इसके बाद आता है आपका इन्फ्लुएंजा रोग। ये क्या होता है? इन्फ्लुएंजा रोग क्या होता है? इसमें क्या होता है? थोड़ा हमें बुखार आ जाता है। कभी कभी देखते हैं यार बुखार आ गया है, तो हमें पता नहीं लगता। हाँ, आजकल की भाषा में इसको बुखार बोल देते हैं। इसमें क्या सिर में दर्द होने लगता है, हड़कल होने लगती है, तो उसी को बोलते हैं हम इन्फ्लुएंजा रोग, ठीक है ना। इसी में हमारी बुखार आ जाता है, दर्द होने लगता है पूरे शरीर में, सर्दी होने लगती है और खांसी आने लगती है। जब मान लो ये लक्षण यदि हैं किसी व्यक्ति में, सोच लिएगा उसमें कौन सा रोग हो गया है? तो इन्फ्लुएंजा रोग हो गया है। तो आई होप ये वाली चीजें आपको सभी समझ में आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े, चलिएगा नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आता है आपको जीवाणु से होने वाले रोग। अभी हमने समझा सभी को कि विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं। तो एक ट्रिक है, और ट्रिक को आपको बहुत सिंपल याद करना है। हमने बहुत सिंपल ट्रिक बनाई है। डिप सिटी का कुटनी है, डिप सिटी का कुटनी है। एक डिप है और सिटी है, वो सीटी बजा रही है, तो कूट दो उसे, कोई दिक्कत है क्या? तो बस यही याद रखना है कि डिप है, सिटी बजा रही है, तो उसे कूट दो। तो डिप सिटी का कुटनी है, याद रहेगी टिकट, ट्रिक याद रहेगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद देखिएगा डी से बनता है हमारा डिप्थीरिया।
इससे क्या बनेगा डिप्थीरिया। डिप्थीरिया होता है गले को सड़ना। देखो डिप्थीरिया रोग में क्या होता है, हमारा जो गला होता है ना वो गला सड़ जाता है। ये गला है हमारा, ये क्या होता है धीरे 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 करके सड़ने लगता है। अगर आपका मान लीजिए धीरे धीरे गला सड़ने लगता है तो कभी कभी कैंसर भी होता है, इसमें देखा होगा। लेकिन सड़ने पर क्या होता है, सड़ने पर एक रोग हो जाता है गले का जिसे बोलते हैं हम डिप्थीरिया रोग। ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद होता है प्लेग रोग। ये आपका पश्चिम बंगाल में हुआ था, सबसे पहले पश्चिम बंगाल में चला था, प्लेग फैला था एक समय पर। ठीक है ना, जब आपका बंगाल का विभाजन हो रहा था उस समय प्लेग फैला था। प्लेग जो होता है कि चूहा जो होते हैं उनके जो पिस्सू होते हैं, चूहा के जो पिस्सू होते हैं, पिस्सू छोटे छोटे आपने देखे होंगे, चूहा के ऊपर जो पिस्सू बन जाते हैं, तो चूहे के पिस्सुओं से होता है प्लेग रोग। बात समझ पा रहे हैं। तो प्लेग रोग बहुत ही खतरनाक माना जाता है। उस समय जो अंग्रेज थे उन पर कंट्रोल नहीं हो पाया था। ठीक है ना, तो चूहों के पिस्सुओं से कौन सा रोग होता है, होता है प्लेग रोग। नेक्स्ट हम बात करें सिफिलिस। सिफिलिस क्या होता है, ये HIV का छोटा भाई होता है। जिस प्रकार से HIV होता है, ये मतलब एक से अधिक ज्यादा सेक्स करने से, तो इसी प्रकार से ये भी होता है कि उसका छोटा भाई होता है। मतलब जो है HIV ज्यादा प्रभावित करता है लेकिन ये जो है कम प्रभावित करता है। ठीक है ना, ये इसका छोटा भाई कहलाता है। इसके बाद आता है टेटनेस। भाई टेटनेस को हम धनुष टंकार रोग भी बोलते हैं। देखो धनुष टंकार, ये क्वेश्चन आपका धनुष टंकार बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसलिए हम इसको लिख देते हैं इम्पोर्टेंट। क्या लिख सकते हैं, इम्पोर्टेंट। का टेटनेस जो रोग होता है इसलिए हम धनुष टंकार के नाम से भी जानते हैं। डायरेक्ट पूछता है एग्जाम में कि टेटनेस रोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो वो है हमारा धनुष टंकार। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, जब हम कट जाते हैं या सुई लगती है तो हमारा जो है मांस अंदर से क्या सड़ने लगता है। ठीक है ना, मान लीजिए हम कट गए तो अंदर से क्या, अंदर ही अंदर मांस क्या है, सड़ने लगता है। या डॉक्टर ने सुई लगाई, उससे गलत सुई लग गई तो कभी कभी क्या होता है, हमारा अंदर से ही मांस सड़ने लग जाता है और हमारे शरीर का गलने लग जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में एक बीमारी होती है जिसे बोलते हैं हम टेटनेस। क्या नाम देते हैं, टेटनेस। इसके बाद है काली खांसी। काली खांसी होती है, इसमें क्या होता है, आपके फेफड़ों में दिक्कत आती है, गला आपका सूख जाता है। जब खांसी लेते हैं तो इसमें क्या है, आपके बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। ठीक है ना, तो आपकी बहुत सारी परेशानी, फेफड़ों में भी दिक्कत होती है। ठीक है, तो काली खांसी को आप अच्छी तरह से जानते होंगे। इसके बाद आता है आपका कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग क्या होता है, इसमें क्या होता है, कभी कभी शरीर जम जाता है। कैसे समझिएगा, हमारा शरीर है अच्छे से काम नहीं कर रहा है, कहते हैं या वो जकड़ से गए हैं, मतलब यहाँ दर्द हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, बदन दर्द हो रहा है, ब्रेन में दर्द हो रहा है, मतलब पूरा शरीर जमसा गया है। अगर कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलता है तो समझ लीजिएगा आपको एक रोग हो गया जिसे बोलते हैं क्या, कुष्ठ रोग। याद रखेंगे। इसके बाद आता है टाइफाइड। टाइफाइड क्या होता है, हमारी जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत हमने आपको पढ़ाई, छोटी आंत जो होती है तो इसको प्रभावित करता है। छोटी आंत हमारी खराब हो जाती है इसमें। ठीक है, छोटी आंत में दिक्कत होने लगती है। तो वही दिक्कत को क्या होता है कि जब छोटी आंत खराब होने लगती है, जब छोटी आंत में कोई दिक्कत आती है तो एक रोग होता है जिसे बोलते हैं टाइफाइड। इसी को हम बुखार भी नाम देते हैं। ठीक है ना, एक रोग होता है निमोनिया। ये ज्यादातर निमोनिया जो रोग है बच्चों में ज्यादातर देखने को मिलता है। आपने देखा होगा जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हम भी कभी गए हैं डॉक्टर के पास बच्चों को लेके, तो एक नाक पे मतलब मुंह पे कुछ लगा देता है। ठीक है, गैस टाइप में उससे मशीन द्वारा चलाता है और बच्चा धीरे धीरे करके ठीक हो जाता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब है ये भी फेफड़ों को ही प्रभावित करता है। तो ज्यादातर ये बच्चों में देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो ये फेफड़ों को प्रभावित करता है। किसको, फेफड़ों को। ठीक है ना, फेफड़ों को प्रभावित करता है। इसके बाद आता है हैजा। हैजा क्या है आपका, कि मक्खियों से होता है। किससे, मक्खियों से। मक्खियां, आपने देखा है कभी कभी मक्खी जो होती हैं नाली में चली जाती हैं, गंदी जगह चले जाती हैं और आके वही हमारे भोजन पर बैठ जाती हैं और उसी भोजन को हम अंदर ग्रहण कर लेते हैं। जैसे ही हम ग्रहण करते हैं तो हमें एक बीमारी उत्पन्न हो जाती है जिससे बोलते हैं हैजा। एक रोग हो जाए हैजा, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। मक्खियों के गंदी चीजों से मतलब होता है ये। ठीक है ना, मक्खियों द्वारा होता है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, प्रोटोजुआ से होने वाले रोग। भाई प्रोटोजुआ से रोग कौन कौन से होते हैं उसके जानने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है ना, तो एक ट्रिक लेकर आए हैं, बहुत ही शानदार ट्रिक है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। पापा हैं और वो काम पे जाते हैं तो वहीं सो जाते हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे पापा काम पे सोते हैं। यार गजब हाल है, काम करना चाहिए। तो पापा काम पे सोते हैं, हमने कहा पापा काम पे
सोते हैं? बस ट्रिक याद हो गई, प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के। क्या पापा काम पे सोते हैं? एक दो बार बोलिएगा, याद हो जाएगी आपको भी। इससे रोग कौन से होते हैं? पासे पायरिया रोग। ये जो देखिए पायरिया रोग जो होता है आपके दांतों में होता है। दांतों का चैप्टर हमने पढ़ाया है। आपके जो दांत होते हैं ऊपर से पीले पड़ जाते हैं, पीली परत जम जाती है, तो कहते हैं आपके रोगों में क्या हो गया है? पायरिया हो गया है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं और सफाई करा लेते हैं। जब भी आपके दांतों में पीली परत जम जाती है और बदबू आने लगती है, ठीक है ना, और खून आने लगता है मसूड़ों से, तब सोच लीजिए आपको एक रोग हो गया है जिसे बोलते हैं पायरिया रोग। तो ये कहाँ होता है? आपके दांतों में होता है। किसमें? दांतों में होता है। एक पीली परत जम जाती है, इसमें क्या होता है? पीली परत जम जाती है, ठीक है, और मसूड़ों से भी खून आने लग जाता है, ठीक है। इसके बारे में जानेंगे। कालाजार क्या होता है? तो कालाजार क्या है? एक प्रकार का बुखार ही होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट जानेंगे मलेरिया क्या होता है। देखिएगा, मलेरिया जो होता है ये मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया जो होता है मच्छर के काटने से होता है। अब बात करेंगे नर मच्छर के काटने से होता है या मादा। तो देखिए समझिएगा, जो आपका मादा मच्छर है, जो आपका मादा मच्छर है वो बहुत चालाक होता है। जिस प्रकार से आपने देखा लड़कियां बहुत चालाक होती हैं, हर किसी को नहीं फंसा लेती हैं, ठीक है ना। तो आपको लड़कियों से बच के रहना चाहिए। इसी प्रकार आपको मादा जो मच्छर है, ठीक है, मादा जो मच्छरी है उससे भी आपको बच के रहना चाहिए। वो हमारे खून को पी जाती है, चूस लेती है। हमारा जो सिरा है, सिरे से ही खून को पी जाती है। उससे कहो भाई धमनी से पी के दिखा, अगर वो धमनी से पीगी तो मच्छरियां ही मर जाएगी। इसलिए वो जानती है कहां से पीती है, आपके सिरे से खून चूस ले जाती है, ठीक है ना। तो मलेरिया किससे होता है? मच्छर के काटने से, यानी मादा मच्छर के काटने से होता है, ठीक है ना। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आता है पेचिस। पेचिस में क्या होता है? आपको लूज मोशन हो जाता है। इसमें क्या होता है? लूज मोशन हो जाता है। आपने देखा हो पतली पतली लैट्रिन टाइप में आपको आती है, और बहुत जल्दी कहते हैं यार पेट खराब हो गया है, बार बार लैट्रिन जाना पड़ रहा है। तो इसी में क्या होता है? आपका जो है लीवर भी काम करना बंद कर देता है, ठीक है ना, काम करना बंद कर देता है। तो उसी को बोलते हैं पेचिस। इसके बाद आता है सोने की बीमारी। सोने की जो बीमारी होती है ये भी आपकी मक्खी से ही होती है। इससे मक्खी से, जब आपको मक्खी काट लेती हैं तो आपको सोने की बीमारी हो जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा भाई ये व्यक्ति बहुत सोता रहता है और जागता ही नहीं है, कुंभकर्ण बन गया है। तो इसका मतलब ये है उसको किसने काट लिया? मक्खियों ने काट लिया है। किसने काट लिया? मक्खियों ने। लेकिन आजकल तो ये आदत बन जाती है, ठीक है, आदत बना ली जाती है। तो मक्खियों के काटने से सोने की बीमारी होती है। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये सभी चीजें याद रहेंगी। नेक्स्ट बढ़े आगे चलिएगा। इसके बाद आता है कवक, यानी फंगस से होने वाले रोग। कवक क्या होता है? फंगस आपने देखा होगा बहुत सारी जगह। तो एक छोटी सी ट्रक लेकर आए हैं हम, खुद खाए गंदा। छोटी सी ट्रक है, मतलब हमको तो अच्छा नहीं, हमको गंदा खिला रहा है, खुद खाए गंदा, हमको अच्छा खिला रहा है और खुद गंदा खा रहा है। तो ऐसा ही व्यक्ति होना चाहिए। बस आपको ट्रिक याद रखनी है, खुद खाए गंदा। खुद खाए गंदा कैसे होता है? खुजली। आपने देखा खुजली, जब आपको फंगस, जब आपकी बॉडी में फंगस लग जाता है, ठीक है, आपने जब पसीना आता है, पसीने में बहुत सारे मतलब फंगस पैदा होते हैं, तो आपको क्या इधर खुजाओ भैया, इधर खुजाओ भैया, उधर खुजाओ भैया, खुजली पूरे शरीर में खुजली हो जाती है, ठीक है ना। तो एक प्रकार की क्या है, फंगस से होने वाला रोग है। इसमें क्या व्यक्ति खुजाता रहता है, क्या करता है? खुजाता रहता है। तो फंगस जमने से हमारी त्वचा पे खुजली हो जाती है। इसके बाद आता है दाद। तो दाद भी क्या है? फंगस, इस पे भी जम जाता है। छोटे छोटे बड़े बड़े चकता से पड़ जाते हैं, दाद टाइप में पड़ जाते हैं आपके पूरी बॉडी पे, कभी कभी गाल पे, कभी मुंह पे। तो ये चीजें होती रहती हैं, ठीक है ना। तो आपने दाद भी देखे होंगे, ये सब फंगस के कारण ही होते हैं। इसके बाद खाज है आपकी, ठीक है। खाज आपने देखा है, कभी कभी आपने देखा कि गीला अंडरवियर पहन लेते हैं, ठीक है ना, या फिर आप नहाते हैं तो अपने शरीर को ही नहीं पहुंचते हैं, तब क्या एक प्रकार से खुजली टाइप में हो जाती है। या फिर आपको जो बॉडी को पसीना आता है तो आप उसको सुखा तो लेते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए उसको पूरे शरीर को धोते नहीं है, साफ नहीं करते हैं, तो एक टाइप से क्या हो जाती है? हमारी खाज बन जाती है। क्या बन जाती है? खाज बन जाती है और हम खुजाते रहते हैं। तो खुजली और खाज एक टाइप की जैसी ही मानी जाती है, ठीक है। इसके बाद आता है एथलीट फुट यानी एक्जिमा रोग। इसमें क्या होता है? एथलीट फुट, फुट का मतलब पैर। हमारा जो पैर होता है वो सूज जाता है, बड़ा सा हो जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी का पैर भाई बहुत मोटा सा हो गया है, तो चलने में बहुत दिक्कत आ रही है। तो जब ऐसा एक टाइप की समस्या आती है तो उसी को बोलते हैं हम एक्जिमा रोग या एथलीट फुट रोग। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आता है गंजापन। इसमें क्या होता है? आपने देखा होगा बहुत सुंदर सुंदर बाल आते हैं छोटे बच्चे के, हैं आते हैं ना, और चुटिया लगा के ऐसे करके बहुत अच्छे से रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं हमारे बाल खराब होते जाते हैं। कहते हैं भाई इस पे क्या है?
मेहरबान है लक्ष्मी जी। क्या है? लक्ष्मी मेहरबान है, ये धनवान है। भैया धनवान क्या है? वो गंजे हो गए, उनके बाल उड़ गए हैं, उसी को बोलते हैं हम गंजापन। तो किसके कारण आता है? कवक के कारण आता है, याद रहेगा। इसके बाद होता है दमा। दमा में क्या होता है? हमारा दम घुटने लगता है। तो किसी से पता लगता है? हमारा दम घुटने लगता है, सांस लेने में परेशानी होती रहती है, हमारे फेफड़ों में परेशानी आती है, ठीक है ना, तो दम घुटने लगता है। तो आपको ये फंगस वाले रोग समझ में आ गए होंगे। इसके बाद आता है कौन सी जो अभी बनी है वीडियो, चलो करो। ये लास्ट पेज था ना? हाँ लास्ट पेज मैं करूँगा, मैं ये कराऊंगा, शुरू से कराओगे या फिर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है हमारा बीमारी और बैक्टीरिया और जीवाणु। किस बीमारी से ये जो बीमारी होती है किस बैक्टीरिया से होती है और किस ही जीवाणु से होती है। यहाँ से जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से तैयार होते हैं जो अपर लेवल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसको अच्छे से कभी भी परीक्षा देने जाओ तो याद करके जाइएगा, अच्छे से देखिएगा। तपेदिक जो आपका टीबी रोग जो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है, ठीक है ना। इसके बाद जो प्लेग रोग जो होता है आपका बैसिलस पेस्टिस से होता है। इसके बाद जो हैजा रोग जो होता है विब्रियो कॉलेरा से होता है। इनके नाम देखो आपको अटपटे जरूर लगेंगे, क्योंकि 2-3 बार में आप याद करेंगे हो जाएंगे, ठीक है ना। डिप्थीरिया जो रोग होता है कोरोनी बैक्टीरियम से होता है। इसके बाद टेटनस जो रोग होता है बैसिलस टेटनी से होता है। तो देखो टेटनस, इसमें अगर टेटनी आ गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। कुष्ठ रोग जो होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से होता है, ठीक है ना। इसके बाद निमोनिया जो होता है डिप्लोकोकस न्यूमोनी से होता है। तो निमोनिया से क्या गया? न्यूमोनिया आ गया। और इस प्रकार से कुछ रोगों को आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका काली खांसी है हीमोफिलिस जो पर्टुसिस है, हीमोफिलिस पर्टुसिस है, इसके कारण होता है। तो इनको याद कर लेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है ना, बहुत अच्छे से याद कर लेंगे और पेपर में आपको ये अच्छे नंबर दिला के जाएंगे। तो ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। हमने बीमारी से सारी बीमारी को इसमें कंप्लीट किया है और डिटेल में बताने का प्रयास किया है। उसके साथ साथ ट्रिक से भी हमने आपको याद करा दिया है। तो इस वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।